बेबी चाय। ला मुझे दो। तुमने दवा ली? मैंने दवा तो ले ली, लेकिन आज तुम मेरे पास बैठे रहो और मुझसे बातें करो। ठीक है। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। अब ला मैं दवा के देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। अरे तुम लेटो तो सही। तुम्हारी चाय। चाय इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम आराम करो। एक बात कहूँ, आज पूरा दिन तुम मेरे पास रहो। ठीक है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा बस। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? पद्मा के सिवाय संसार में मेरा और कोई नहीं था। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? पद्मा, तुम मुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? ऐसा क्यों कहती हो दुल्हन? इतने सारे लोग हैं तुम्हारे साथ। आप नहीं जानती, संजय समझता है कि मैंने पद्मा को मार डाला। अब आप ही बताइए, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी? वो इकलौती औलाद थी मेरी, एक ही तो बेटी थी मेरी। चुप हो जाओ दुल्हन, चुप हो जाओ। ये अभी तक यही है, ये गई नहीं यहां से। मोहन, इसे कहो यहां से चली जाए। जब पद्मा ही हमारे बीच में नहीं रही तो इससे हमारा क्या रिश्ता? इसी ने पद्मा को मारा। ये जितना मेरे आंखों के सामने रहेगी उतना ही मुझे लगेगा कि यही पद्मा की कातिल है। प्लीज जाओ यहां से, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। प्लीज जाओ। तुम्हारे जो मन में आ रहा है कह डालो संजय। मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हारी और पद्मा की भलाई चाहिए। यही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। क्या कर सकती हूँ? तुम बताओ, इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे कोई मतलब नहीं है तुम कहां जाओगी। जहां पहले रहती थी वहां जाओ। पद्मा की मां समझ के मैं तुम्हें साथ लेकर आया। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे मनूस कदम इस घर में पड़ते ही घर उजड़ जाएगा। प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे हाथ छोड़कर कहती हूँ, जाओ प्लीज। क्या करूँगी? कोई नहीं है इस शहर में। दुलारी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही इसके सामने गिड़गिड़ाने की। तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। रमाकांत, 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 ये क्या रमाकांत? तुमने दूध भी नहीं पिया। लो, दवाई खा लो, फिर दूध पी लेना। मीता, तुम मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर चले जाना। लो, दूध पी लो। पी लो, बस थोड़ा सा। ओ, तो ये सब चल रहा है? नहीं जनार्दन, ये तो हाँ, ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखता है ये अब मेरी समझ में आ रहा है। उधर वहां सब लोग पद्मा की मौत का मातम मना रहे हैं और तुम यहाँ इनकी खिदमत में लगी हुई हो। पद्मा गुजर गई? तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। कितने फोन किए मैंने संजय के घर से, हॉस्पिटल से।
गंगा ने बताया नहीं? नहीं जनार्दन। झूठ! उसने मुझे बताया कि तुम्हें किसी बात को सुनने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि रमाकांत जी आए हुए हैं। इस मौके को छोड़कर कौन कमबख्त उसकी माता पुष्टि के लिए जाएगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म! गंगा, नहीं, दुलारी मेरे घर में नहीं आएगी। अरे कैसे नहीं आएगी भाई? दुलारी हमारी रिश्तेदार है, मेरे छोटे भाई की बीवी है, और वैसे भी बेचारे की बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही। दुलारी हमारे घर पे आएगी। मैं अपने घर को फिर से रामपुर बनने नहीं दूंगी। अभी अभी तो मुझे चैन के 2 पल मिले थे, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। किसी भी हालत में दुलारी को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। देखो लक्ष्मी, वो मेरा घर है, और मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हारा यह धर्म बनता है कि अपने पति का कहना मानो। इस बात का धर्म से कोई मतलब नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके मन में दुलारी के प्रति क्या कहा तुमने? मामा, मर्द होने का मतलब ये नहीं है कि पति जब चाहे अपनी पत्नी पर हाथ उठा दे। देखो मोहन, ये मेरे परिवार का जाति मामला है, बेहतर होगा कि तुम इसमें ना बोलो। पृथ्वी, तुम एक बात भूल रहे, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। लक्ष्मी हमारी भी कुछ लगती है। लक्ष्मी ने तुम्हारे साथ जीवन गुजार के जो दुख उठाए हैं वो सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि दुलारी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। मैं वो सब नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि दुलारी मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी। कि झगड़ा लड़ाई जिसकी वजह से हो रही है, उसे भी तो कोई पूछे कि वो कहाँ जाना चाहती है, कहाँ नहीं। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। गंगा, गंगा, गंगा जी माँ जी। गंगा, जनार्दन ने तुझे फोन किया था? कब? सीधे सीधे बता गंगा, जनार्दन ने पद्मा की मौत की खबर तुझे दी थी जो तूने मुझे नहीं बताई? हाँ, लेकिन मैंने तो आपको बताई थी। आपने बोला रमाकांत की तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं जा सकती। पूछे बाबूजी, मैंने तो खबर दी थी इनको। गंगा क्यों झूठ बोल रही हो? तूने मुझे नहीं बताया कि जनार्दन ने फोन किया था? माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं कैसे बोल सकती हूँ? किसी की मौत हो गई और मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन इन्होंने कहा जो मरना था सो मर गया। रमाकांत की तबीयत खराब है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। गंगा, गंगा मैं सोच भी नहीं सकती तू मेरे साथ इस तरह करेगी। माँ जी, आप सच्चाई छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, लेकिन आप सबके सामने मुझे झूठी कह रही हैं। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। जब देखो बेइज्जती करते रहते हैं, जब देखो झूठा इल्जाम लगाते रहते हैं। अब भी कुछ और कहना बाकी है? मेरा यकीन करो जनार्दन, गंगा ने जो भी कहा सब झूठ था। वो क्यों झूठ बोल रही मैं नहीं जानती। किस बात का मुझसे बदला ले रही है? मेरी वजह से ही सब गलतफहमियां हो रही हैं। मैं ही इस सारे फसाद की जड़ हूं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आप लोग मुझे माफ करें, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं सॉरी, यहाँ बैठो। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा मीता, मुझे जाना होगा। इस हालत में कहाँ जाओगे रमाकांत? 2 कदम चलने के काबिल भी नहीं हो। मैं बहुत बदनसीब हूँ मीता, मेरी जिंदगी में ठोकरें खाना ही लिखा है। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी वजह से कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। मुझे जाने दो मीता, मुझे हाँ, जाने बैठे रहो, बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। जनार्दन, मुझे माफ कर देना प्लीज। सच, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मुझे माफ कर देना जनार्दन। दुबे जी, समझ में नहीं आता है भगवान ने औरतों को जलन की भावना क्यों दी। अभी लक्ष्मी कह रही है कि दुलारी यहाँ आके नहीं रहेगी। अब हैरत की बात तो यह है कि रामपुर में दोनों एक साथ ही तो रहती थी, अब नखरे कर रही है और कुछ नहीं। सर, तो फिर इसमें चिंता की क्या बात हुई? क्या है दुबे जी,
आप अपने घर का हलवा पूरी खाकर गुजारा कर लेते हैं। सर हमारी बात ऐसी नहीं है ना। हमारा मन करता है कि कभी कभार भेलपूरी भी खाई जाए। बाहर जाऊं तो बदनामी हो सकती है और मुझे अपनी पार्टी का अपनी इज्जत का ख्याल करना पड़ता है। और वैसे दुलारी रिश्तेदारी तो है, अगर घर आके रहेगी तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। सर आपको एक राय दे दूं? वो राय दुलारी को करीब लाने की होनी चाहिए, समझे? सर मैं आपका पीए हूं, आपको खुश रखना मेरा काम है। सर क्यों ना हम दुलारी जी को गवर्नमेंट कोटे में एक फ्लैट दिला दें? क्या? सर आपकी रिश्तेदार, एक एमपी की रिश्तेदार, वो भी सगी। इधर उधर भटके तो लानत है हम पर, हमारी पार्टी पर। फिर पॉलिटिशियन होने का फायदा क्या? सर यूं इंतजाम हो जाएगा, यूं। जी सर। दुलारी के रहने के लिए फ्लैट का इंतजाम कर दीजिए। जी सर। सर गवर्नमेंट के कामों में देर होती है, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। हैं? शाम तक बंदोबस्त हो जाए। हाँ। मैं चलूं? नमस्ते। 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 बेटा धनराज, वो पद्मा के चक्कर में मैं लाला की वसीयत की तरफ ठीक तरह ध्यान नहीं दे पाया। फायदा भी क्या है पिताजी, सारी चीजें तो बुढ़ा राधा के नाम कर गया है, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे बेटे, राधा के पास ही तो छोड़ गया है ना, तो अपना दिल छोटा क्यों कर रहा है? अच्छा मुझे एक बात बता, ये टोटल अमाउंट क्या होगा कोई 45-50 लाख। 45-50 लाख? तू क्या समझता है, तेरा बाप ये सब कुछ मोहन के पास जाने देगा? पिताजी, जब राधा मोहन से शादी करेगी तो मोहन के पास ही जाएगा सब कुछ। पगले, तुझे जो स्टे ऑर्डर मिला है ये ऐसे थोड़ी मिला, अब तो केस भी चलेगा। सुन, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुरंत जाके उस बरखा से मिल और उसे कह दे कि इस केस को जल्द से जल्द फाइल कर दे। अब पहली बात तो यह है कि राधा और उसका सारा माल तुझे मिले, और दूसरी बात, उस मोहन और सीता को अब मैं चैन से नहीं जीने दूंगा। सीता माँ बस, प्लीज अब बस कीजिए। कितना रोएंगी आप? ऐसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखिए, पद्मा की मौत का गम हम सबको है, लेकिन प्लीज अब आप बस कीजिए। भगवान भी क्या चाहता है? मैं बूढ़ी हूँ, बीमार हूँ, फिर भी जिंदा हूँ, और मेरी पद्मा इतनी छोटी सी उम्र में ये सब। दुलारी ने कभी उसे माँ का प्यार नहीं दिया, उसे पाला पोसा बड़ा किया लक्ष्मी ने, उस पर क्या गुजर रही होगी। माँ, अब भगवान ने जिसकी जितनी उम्र लिखी है वो उतनी ही गुजारता है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? जब वो रामपुर से आई थी ना, तो मुझे एक भी काम नहीं करने देती थी, मेरा और मोहन का इतना ख्याल करती थी। बेटा, हम तुझे भी भूल गए थे। माँ, अब हम सिर्फ पद्मा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बस। हाँ, अब तो हमारे पास उसकी यादें ही हैं। मुझे तो चिंता हो रही है उस अभागन लक्ष्मी की, जो पृथ्वी के जुल्मों का शिकार होगी। जब पद्मा उनके साथ थी, तब उन दोनों के झगड़े संभाल लिया करती थी। राधा, तुम भी लक्ष्मी का सहारा थी,
लेकिन तुमने तो उससे नाता ही तोड़ दिया। माँ, माँ ये तुम क्या कह रही हो? राधा अगर वहाँ होती तो लक्ष्मी मामी से ज्यादा धनराज भैया उसका बुरा हाल कर देते। राधा ने जो किया वो ठीक किया। लक्ष्मी मामी के घर में राधा के लिए एक नहीं दो राक्षस थे। लेकिन राधा अगर उसके पास होती तो लक्ष्मी की कुछ तो हिम्मत बंधी रहती। माँ, माँ मैं उनसे मिलने जाती रहूंगी। वो तो मेरी माँ समान है। मैंने सिर्फ धनराज से रिश्ता तोड़ा है, उनसे नहीं। तुम आज के जमाने के लोग रिश्ता तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं। माँ, क्या हुआ? सोनल, मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? नहीं, वो तुम्हारे डैड आ जाएंगे ना तो। डोंट वरी पूरम, डैड इतनी जल्दी नहीं आने वाले। मतलब? क्योंकि वो यहाँ आई मीन इंडिया में नहीं है, अमेरिका गए हैं बिजनेस के सिलसिले में। एक हफ्ते से पहले नहीं आने वाले। लेकिन सुनो, तुम्हारा ये नौकर, वो तुम्हारे डैड को कुछ कह देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आर यू मैड? उसे नौकरी करनी है, वो कुछ नहीं कहेगा। तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है? सोनल प्लीज, मुझे अब चलना चाहिए। प्लीज पूरब, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। प्लीज पूरब, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। घर पे कोई बहाना कर देना। नहीं सोनल, देखो घर पे टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो 10 सवाल करेंगे। कहाँ था, क्या कर रहा था? मुझे लगता है तुम्हें अपनी वाइफ की याद आ रही है। वो खूबसूरत है, अच्छी है। सोनल, ये भी तुम अपने आप को किससे कंपेयर कर रही हो? तो फिर मुझे छोड़कर मत जाओ ना। ठीक है। थैंक यू।